दोस्तों, जब भी वजन बढ़ाने की बात आती है तो अक्सर ही लोग सिर्फ अलग अलग तरह की खाने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो कि लगातार वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। और इसलिए जब तक कि उन गलतियों में सुधार न कर लिया जाए, अच्छी से अच्छी चीज़ खाने के बावजूद उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता। और यही वजह है कि मैंने वजन बढ़ाने के बारे में 3 वीडियो की एक सीरीज बनाने का इरादा किया है, जिसमें हर अलग अलग वीडियो में मैं आप लोगों को खाने पीने से लेकर वजन बढ़ाने से जुड़ी लगभग सभी बातों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आज की ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम 10 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर ही वजन बढ़ाने की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा करती है। गलती नंबर 1। दोस्तों, अगर सही जानकारी हो तो वजन बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन जो लोग ज्यादा पतले दुबले होते हैं उनके मन में सिर्फ यही ख्याल रहता है कि कुछ भी करके वजन बढ़ जाए, और जानकारी की कमी होने की वजह से वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सी बुरी चीजें भी होती है जिसके इस्तेमाल से शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि देखने में ऐसा लगता है कि वजन बढ़ चुका है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस तरह की चीजों के इस्तेमाल से शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार भी होने लगता है। इसलिए ये हमेशा ख्याल रखें कि सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको अपनी सेहत गंवाना पड़े। इसलिए किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी जरूर कर लेना चाहिए और तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। गलती नंबर 2। दोस्तों, अगर पाचन ठीक ना हो तो वजन का बढ़ाना भी पूरी तरह से असंभव होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो ठीक तरह से पचने के बाद ही हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। और अगर पाचन ही ठीक ना हो तो ना तो खाना ठीक से पचता है और ना ही ठीक से भूख लगती है। तो भला ऐसे में वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है, पाचन को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उस बारे में हमारे चैनल पे मौजूद इन दोनों वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि किन किन वजह से पाचन में गड़बड़ी आती है और उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। गलती नंबर 3। दोस्तों, बहुत से लोग वजन बढ़ाने के लिए मास गेनर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बिना वजन नहीं बढ़ाया जा सकता, जो कि एक पूरी तरह से गलत तरीका होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मास गेनर पाउडर फॉर्म में मिलने वाला एक ऐसा सप्लीमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करने से शरीर में मसल नहीं बल्कि चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे में वजन बढ़ने के बजाय पेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से शरीर सूजा हुआ दिखने लगता है, जिसे कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि उनका वजन बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, क्योंकि मास गेनर में प्रोटीन की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से ये शरीर में जाने के बाद ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है और पाचन में गड़बड़ी पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों में चेहरे और शरीर पे एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी शुरू होने लगती है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल उन जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है जो कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने की चीजों से पूरा नहीं हो पाता हो। जबकि समझने वाली बात यह है कि मास गेनर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो हमारे द्वारा खाए जाने वाले बहुत से खाने में काफी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, ओट्स, स्वीट पोटैटो, केला, खजूर, किशमिश। इन सभी खाने की चीजों में हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट भर भर के मौजूद होता है। इसलिए ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो चीजें खाने की चीजों के जरिए ही काफी मात्रा में मिल रही है, तो उसके लिए भला डब्बे में मिलने वाले पाउडर पे पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है, जिसमें एक तो प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है, जो कि शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कह ले, आपको मास गेनर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना ही है तो ऐसे में प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि खासकर वेजिटेरियन लोगों में खाने की चीजों के जरिए ठीक तरह से प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अगर खाने की चीजों के जरिए आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर लेते हैं तो ऐसे में प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। वैसे प्रोटीन पाउडर कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए उस बारे में हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो मौजूद है, जिसे आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। गलती नंबर 4। दोस्तों, मैंने अक्सर ही लोगों को कहते हुए सुना है कि वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना जरूरी होता है, जो कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना तो चाहिए, लेकिन एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना पेट में डाल देने से उसे पचा पाना शरीर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और लगातार हर बार पेट को पूरी तरह से भरकर खाने की गलती करने की वजह से पाचन शक्ति धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो जाती है, जिससे कि खाना पेट में यूं ही लंबे समय तक पड़ा रहता है और दोबारा जल्दी भूख भी नहीं लगती। और जब भूख ही न लगे तो भला वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए एक ही बार में बहुत ज्यादा ना खाकर थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में 5 से 6 टाइम खाना खाना चाहिए। हालांकि इस बारे में भी एक अलग से ही वीडियो आएगी कि आपको पूरे दिन में वजन बढ़ाने के लिए कब, क्या और किस तरीके से खाना चाहिए।
गलती नंबर 5। अभी मार्केट में वजन बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयां भी बेची जा रही है, जिसमें एलोपैथिक दवा से लेकर स्टीरॉयड और आयुर्वेदिक दवा भी मौजूद होती है। लेकिन आपको इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजन सही खान पान से बढ़ता है और इसके लिए किसी दवा की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अगर किसी दवा का इस्तेमाल करने से वजन बढ़ता हुआ दिखता भी है तो वो दरअसल शरीर में आई हुई सूजन होती है, जो कि दवा को छोड़ने के बाद पहले से भी बुरी हालत हो जाती है और कई सारे दूसरे साइड इफेक्ट भी दिखने लगते हैं। दरअसल इस तरह की दवा बनाने वाली कंपनी को पता है कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो कि बैठे बिठाए बिना मेहनत के अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं, और ये वजन बढ़ाने वाली दवाइयां भी उन आलसी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ही मार्केट में लाया गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कोई भी समझदार आदमी मेहनत करना पसंद करेगा, लेकिन सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए दवाइयों की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि अश्वगंधा और शिलाजीत जैसे कुछ हर्ब्स होते हैं जिसका वजन बढ़ाने और शरीर की चर्बी को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। शिलाजीत और अश्वगंधा के बारे में मैं अलग से ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि इसे कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। गलती नंबर 6। दोस्तों, स्ट्रेस या किसी भी तरह का तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि ये शरीर में हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे कि शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है और ये पाचन में गड़बड़ी, भूख ना लगना और शरीर को बढ़ने में भी रुकावटें पैदा करता है। चाहे वो स्ट्रेस मोबाइल या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो या कोई दूसरी बुरी आदतों की वजह से। अगर आप इन गलतियों में सुधार नहीं करते हैं तो आपका पेट तो बढ़ सकता है, लेकिन शरीर कभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हेल्दी वेट गेन करने के लिए दिमाग का शांत होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए खुली हवाओं में सांस लेना और 10 से 15 मिनट सुबह निकलने वाली धूप में बिताना चाहिए, क्योंकि धूप हमारे शरीर को चार्ज करता है और डिप्रेशन से फाइट करने में भी बहुत मदद करता है। और सबसे जरूरी यह है कि मोबाइल और इंटरनेट के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर भी कंट्रोल जरूर करना चाहिए। गलती नंबर 7। दोस्तों, ये बात तो तय है कि वजन बढ़ाने के लिए सामान्य से थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा खाने के लिए ज्यादा भूख लगना भी जरूरी होता है। ज्यादा भूख लगने के लिए खाना जल्दी पचना जरूरी है। जल्दी पचने के लिए शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होना जरूरी है, और ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने के लिए कोई भी एक्सरसाइज या मेहनत का काम करना जरूरी होता है। इसे एक बात तो साफ है कि एक्सरसाइज का वजन बढ़ाने से सीधा कनेक्शन होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर की मसल टूटती है, जिससे कि शरीर के हर एक हिस्से को भूख लगती है, और तब हमारा शरीर खाने में मौजूद पोषक तत्वों को अच्छी तरह निचोड़ता है और खाया पिया शरीर को ज्यादा बेहतर तरीके से लगता है। इसलिए अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही होगा। वजन बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर वेट लिफ्टिंग करना होता है, लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कुछ खास तरह की एक्सरसाइज होती है जिसे घर पे भी किया जा सकता है। इसलिए इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं कुछ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जो कि वजन बढ़ाने में बहुत मदद करती है। गलती नंबर 8। एक बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि वजन बढ़ाने के लिए ज्यादा कैलोरी वाले खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ लोग जंक फूड का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि उनमें भी कैलोरी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि जंक फूड में कैलोरी तो ज्यादा होती है, लेकिन ये बुरे कैलोरी की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस तरह के खाने का इस्तेमाल करने से सिर्फ पेट ही बढ़ता है और ये पाचन में भी गड़बड़ी पैदा करने लगता है। इसलिए जहाँ तक हो सके वजन बढ़ाने के लिए जंक फूड को छोड़कर नेचुरल फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और इस वीडियो के पार्ट 3 में हम जानेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए पूरे दिन में क्या, कैसे और किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गलती नंबर 9। दोस्तों, शरीर में हर काम को करने के लिए दिमाग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि शरीर में लगभग हर काम हार्मोन्स की मदद से होता है और हार्मोन्स को रिलीज करने और कंट्रोल करने का काम हमारा दिमाग ही करता है। हेल्दी वेट गेन करने के लिए HGH नाम का हार्मोन जिम्मेदार होता है, और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा HGH हार्मोन सोते वक्त गहरी नींद में ही हमारे शरीर में रिलीज होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज खा तो रहे हैं लेकिन अच्छी नींद नहीं ले रहे, तो ऐसे में आपका शरीर ठीक से ग्रो नहीं हो सकता, क्योंकि नींद की कमी होने की वजह से आपके शरीर में HGH हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा। इसलिए अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो ऐसे में आपको 7 से 8 घंटे की नींद का भी खास ख्याल रखना चाहिए। गलती नंबर 10। दोस्तों, अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, जिसका मतलब है कि जो भी खान पान और एक्सरसाइज उन्हें बताया जाता है उसे कभी फॉलो करते हैं तो कभी नहीं करते, और कुछ लोग तो हफ्ते 10 दिन ही करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि जब हम अपने खाने पीने और आदतों में बदलाव करते हैं तो उसे शरीर को
ठीक तरीके से एडजस्ट करने में ही महीनों लग जाते हैं, तो भला आपको 10 ही दिन में रिजल्ट कैसे मिल सकता है। इसलिए हेल्दी वेट गेन करने के लिए आपको खुद को थोड़ा टाइम जरूर देना चाहिए। अब हम आगे आने वाली वीडियो यानी इस वीडियो के पार्ट 2 में कुछ सबसे बेस्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो कि वजन बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और फिर पार्ट 3 में हम खाने पीने की चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि सही तरीके से वजन बढ़ाया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।